आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान का भूगोल में पूर्वी मैदानी प्रदेश पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तथा अरावली प्रदेश पर चर्चा की है। पूर्वी मैदान में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा के मैदानी भाग शामिल किए जाते हैं तथा दक्षिण में स्थित मध्य माही नदी का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। यानी एक और तो उत्तरी क्षेत्र आ गया, दूसरी ओर दक्षिणी राजस्थान में जो माही नदी प्रवाहित होती है उस नदी के प्रवाह क्षेत्र को शामिल किया जाता है। यह मैदानी प्रदेश अरावली के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है और यह भूभाग राजस्थान के लगभग 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। इस मैदानी भाग की पश्चिमी सीमा जो है वह 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है और मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार के द्वारा बनाई गई है। इस मैदान के अंतर्गत जो शामिल भाग हैं वो हैं चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। यानी इन नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग नदियां हैं चंबल, बनास और माही और इनकी सहायक नदियां। इस मानचित्र में हम राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग को देख सकते हैं। जैसे कि ये जो पूरा हरे रंग का भाग है यह है पूर्वी मैदानी भाग और इनमें नदियां मुख्यतः चंबल नदी, माही नदी और बनास नदी। इन नदियों के द्वारा निर्मित तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह मैदानी भाग पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है। अब हम करते हैं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन कौन से ज़िलों में फैला हुआ है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चंबल नदी का यह क्षेत्र घाटियों एवं मैदानी क्षेत्र से निर्मित है। यानी इस भाग में चंबल नदी का वही क्षेत्र शामिल किया जाता है जो कि मैदानी भाग है और घाटियाँ स्थित है। एक चंबल नदी की जो मुख्य विशेषता है वह है उत्काथ भूमि या बैडलैंड टोपोग्राफी। उत्काथ भूमि या बैडलैंड टोपोग्राफी एक ऐसा भूभाग या स्थल रूप है जो कि उच्चावच दृष्टि से काफ़ी उबड़ खाबड़ होता है और वहाँ न ही किसी प्रकार की कृषि की जाती है और न ही आवास के लिए भूमि उपलब्ध होती है। तो ऐसी भूमि को उत्काथ भूमि कहा जाता है। चंबल नदी के इस क्षेत्र को जिसमें मैदानी भाग शामिल किया जाता है वहाँ नदी के द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ यानी नवीन मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं। बनास बेसिन। बनास बेसिन यह एक विस्तृत मैदान है क्योंकि राजस्थान के पूर्वी भाग में बनास और बनास की अनेक सहायक नदियों द्वारा काफ़ी
बड़ा भूभाग ये घेर के चलती है, इसलिए क्या है, एक विस्तृत मैदान है। और इस मैदानी भाग की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वह है 150 मीटर से 300 मीटर के मध्य में। और इस मैदान का ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर, यानी सारी की सारी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। यह मैदानी भाग बनास नदी का प्रवाहित क्षेत्र है। कौन सी नदी का? बनास। और इस भाग में अनेक नदियाँ चित्तौड़गढ़ और उदयपुर झीलों से उद्गमित होकर, जैसे कि कोठारी, सोहादरा, मानसी, बांडी, मोरेल, बेड़च, वागन, गंभीर सहित चंबल और अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। ये सारी सहायक नदियाँ चंबल में और फिर अंत में कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में। इनका प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में है। यह मैदानी क्षेत्र कहीं तो पूर्ण समतल है तो कहीं कटा फटा है, परंतु संपूर्ण क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का जमाव है जो कि कृषि के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ जो मिट्टी होती है वह नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष नई मिट्टी बिछा दी जाती है और नई मिट्टी उपजाऊ होती है, उसमें पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, इसलिए कृषि के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। छप्पन का मैदान, यह भाग राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, जहाँ कौन सी नदी बहती है? माही नदी। इसीलिए इसे माही बेसिन भी कहा जाता है। मध्य माही बेसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहला माही बेसिन है या प्रथम भाग है वह विंध्याचल से निकल करके राजस्थान में प्रवेश करने तक है। दूसरा भाग जिसे मध्य भाग कहते हैं वह राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में है। और जो अंतिम भाग है वह है गुजरात में, जब वो अंत में जा कर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, इसलिए इसे मध्य माही बेसिन का नाम भी कहा जाता है। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भाग को शामिल करता है। यह क्षेत्र माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रदेश से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह प्रदेश अत्यधिक असमतल है और यहाँ वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियाँ हैं एवं कहीं विस्तृत समतल क्षेत्र है। इसका दक्षिणी क्षेत्र कटा फटा है। कटा फटा यानी नदियों द्वारा मैदानी जो भाग है उसको काट दिया गया है। कहीं संकीर्ण पतली घाटियाँ हैं और उनके बीच में हल्के ऊंचे ऊंचे पहाड़ चोटियाँ नुमा है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? कटा फटा क्षेत्र। यह क्षेत्र गहराई तक विच्छेदित होने के कारण तथा पहाड़ी भाग होने के कारण इस स्थानीय भाषा में बागड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी जो भाग है समतल नहीं है, असमतल है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए इस भाग को बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य भाग में 56 गांव समूह स्थित है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह होने के कारण इस भाग को 56 का मैदान भी कहा जाता है। यह राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश था, जिसमें हमने अभी दक्षिण के अंदर स्थित जो भाग है उसे कहते हैं मध्य माही बेसिन, और मुख्य विशेषता उसकी बागड़ और क्या है? 56 का मैदान, जो कि कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य में। फिर हमने इससे पहले किया बनास नदी का मैदान, जो कि विस्तृत मैदान है और राजस्थान में लगभग खूब क्षेत्र में फैला हुआ है, चंबल से भी ज़्यादा, माही से भी ज़्यादा। और फिर हमने सबसे पहले किया चंबल बेसिन, और इस मैदान की मुख्य विशेषता क्या है? उत्कात भूमि या बैडलैंड टोपोग्राफी। और पूरा
मैदानी प्रदेश लगभग 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। तो यह था राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग।